हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में। इस साल रंग पंचमी 19 मार्च को बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इस साल रंग पंचमी बहुत खास होने वाली है। रंग पंचमी होली के बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे देवताओं की होली भी कहा जाता है, जहां मानता है कि देवी देवता रंगों के साथ होली खेलते हैं। रंग पंचमी का एक यही महत्व होता है कि रंग पंचमी को देवताओं की होली के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग रंग और गुलाल से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मानता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेलते थे, इसलिए रंग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना और गुलाल अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। रंग पंचमी के दिन रंगों का प्रयोग करने से दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रंग पंचमी को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत विशेष माना जाता है। प्रश्न: इन कल में होली के त्योहार को कई दिनों तक बनाया जाता था, लेकिन चित्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को होली का अंतिम दिन माना जाता है। होलिका दहन के 5वें दिन वायुमंडल अपने शुद्धतम रूप में होता है, इसलिए रंग पंचमी का महत्व इस बात का प्रतीक है कि इस दिन वायुमंडल शुद्धतम रूप में पाया जाता है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 2025 में रंग पंचमी 19 मार्च के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार। रंग पंचमी हर साल क्षेत्र के माह की कृष्ण पक्ष के अनुसार। रंग पंचमी हर साल क्षेत्र के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी देवताओं धरती पर होली के निकली आते हैं, इसलिए रंग पंचमी का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। रंग पंचमी को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आते हैं, इसलिए रंग पंचमी के दिन अगर हम देवी देवताओं की सच्ची मन से पूजा करते हैं तो हमें इसका फल प्राप्त होता है और हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। रंग पंचमी का एक बहुत ही महत्व माना जाता है। इस साल रंग पंचमी 19 मार्च को मनाई जा रही है। 2025 के दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, इसलिए रंग पंचमी का दिन को राधा रानी के प्रेम और लीलाओं के लिए भी माना जाता है। माना जाता है कि राधा कृष्ण के कुंड धाम में होली खेलने के बाद धरती पर आकर अपने धाम में होली के खेलने के बाद धरती पर आकर अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। रंग पंचमी पर बज एक बार फिर से रंगों में सरोवर नजर आता है। रंग पंचमी से एक पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई आई है। जानते हैं रंग पंचमी कैसे हुई? शुरुआत द्वारा से शुरू हुई थी। यह परंपरा रंग पंचमी की यह विशेष परंपरा द्वारा युग में श्री कृष्ण ने शुरू की थी। पौराणिक कहानी के अनुसार राधा और कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए प्रेम सरोवर में होगा। श्री कृष्ण ने राधा रानी के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को होली खेली थी। राधा रानी को कृष्ण की प्रेम रंग में सरोवर देख गोपियां भी किसी श्री कृष्ण की लीला में शामिल होकर उनके साथ होली खेलने की लगी। कृष्णा, राधा और गोपियों की प्रसन्नता उत्साह देखा सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पंचमी तिथि को धरती रंगों में रंग कर और भी सुंदर हो गई थी। देवी देवताओं ने जब धरती की ऐसी अद्भुत छवि देखी तो उनके मन में भी राधा और कृष्ण के साथ होली खेलने की इच्छा जागृत हो गई। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देवी देवता भी गोपियों को वालों का रूप धारण करके राधा और कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए भूलोक में आ गए। इस कारण से रंग पंचमी को देवी देवताओं की होली माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल महापुरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आपको आगे बता दें कि कृष्ण और राधा रानी द्वारा योग से शुरू की गई है परंपरा आज कलयुग में मानी जा रही है। माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन राधा और कृष्णा अपना भेष बदलकर अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए धरती पर आते हैं। रंग पंचमी 19 मार्च को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहुत से जगह पर होली समेत 5 दिनों तक रंग खेलने की परंपरा है। रंग पंचमी के दिन ही होली का त्योहार संपूर्ण होता है। बता दें कि चैत्र कृष्ण पक्ष की जयंती तिथि को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आदि जगह भोपाल यह विशेष रूप से रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि रंग पंचमी का पर्व कैसे मनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है।
होली की तरह इस दिन भी खूब अभी गुलाल उड़ाया जाता है और एक दूसरे के रंग लगाया जाता है। कि कहते हैं कि इस दिन वायुमंडल में रंग उड़ने से या शरीर पर रंग लगाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है और आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों का चिन्ह होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली खेला करते थे। इस दिन राधा कृष्ण के साथ सभी देवी देवताओं को अभी गुलाल लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि इस दिन देवी देवता आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं और माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन लोगों देवी देवताओं को स्पष्ट की अनुभूति होती है। क्षेत्र वहां के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ 19 मार्च को मार्च 8:20 से 76 माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष में 20 मार्च को रात के 9 बजे तक रहेगा। यह जानकारी आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को वहां पर टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रंग पंचमी का यह महत्व बहुत ही लाभदायक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग पंचमी का दिन देवी देवताओं को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्थिर रंगों का प्रयोग करने से दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि इस दिन जो रंग एक दूसरे को लगाते हैं वह आसमान की ओर उड़ाते हैं। ऐसा करने से देवी देवता आकर्षित होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह अधिकतर वर्ष राशिफल बाल मकर राशिफल 18 मार्च का 25 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? यह दिन बहुत ही शुभ रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस 19 मार्च को पढ़ने जा रहे रंग पंचमी के दिन आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको एक बिल में दूध को डाल देना, जिससे 19 मार्च को रंग पंचमी का मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना गुलाब अर्पित करते हैं। सड़क को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है रंग पंचमी का पर्व। तो होली के 5 दिन पंचमी का पर्व मनाया जाता है। प्राचीन काल के अनुसार होली के त्योहार को कई दिनों तक मनाया जाता था, लेकिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होली का अंतिम दिन माना जाता है। वैसे रंग पंचमी के त्योहार को जाना कुछ खास नहीं दिया जाता है, लेकिन इस त्योहार में जो आप उपाय कर लेते हैं तो उसे दोस्तों आपको लाभ की जरूर प्राप्ति होगी। इसका अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है और इससे क्या होता है, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। चंद्र ग्रहण 14 मार्च को पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और शुभ समय देखना है तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखें तो आपको इस वीडियो से लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको होली के दिन होलिका दहन में माला और फूल और पैसे को रात में दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, आप पर चल रही बुरी वादा समाप्त होगी और मन में चल रहे नकारात्मक विचार एक उपाय करने से सब विचार खत्म हो जाएंगे और आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। जिससे क्या होता है कि आप जैसे ही होली में आग लगने जाए तो उसमें घर से आप अपनी जेब में एक लांग साथ में ले जाएं और उसे पोलका दहन की 11 परिक्रमा करने के बाद उसमें वह लौंग डाल दे और लौंग डालने के बाद वह है तेर अनिस जब रात हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दी कि लोग ऐसी जगह डालना चाहिए कि जैसे कि आपको दिख जाए। तो लोग डालने के बाद उसे लोन की रात को आप उठाकर लाएं और अपनी बातें से लगाइए। इससे आपके पूरे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे और आपके मन में ही सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे आप हर एक काम बन सकेगा और आप अपने आप में माल अमल बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि है सकारात्मक विचार लाने के लिए आपको यह उपाय करना है कि होली के आने से पहले ही भगवान शिव शंकर को बेलपत्र का दान करना चाहिए। बेलपत्र से होता है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको भगवान शिव से यह वरदान मंगल लेना चाहिए कि हे भगवान, हमको पुत्र की प्राप्ति कारण इससे आपको ही पुत्र तन की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि वह होली के दिन गेहूं की बालों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि गेहूं की बालों के दोनों को इस तरीके से भून जाए कि वह बड़ा गेहूं का बाल बन जाए और वह गेहूं की बाली को ले जाकर अपने घर की चौखट पर तकदीर से यह होता है कि आपकी घर में चल रही बढ़ाएं दूर होगी और आप घर में मालामाल हो जाओगे। मालामाल होने के साथ साथ आप पर गरीबी मिट जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें
कि यह काम करने से आपकी संकट में चल रही पूरी घड़ियों शांत होगी होगी और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ही लाभ की बातें बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होली के दिन चल पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में यही 6 राशियों की बदले की किस्मत। 6 राशि मेष मेष में है। भाग्य अलग बनेगा जिससे कि आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 6 राशि में राशि है जिनकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आप मानो, यकीन मानो कि आप धनवान बन जाओगे। तो दोस्तों, आओ आपको बता दी कि होली से पहले आप इस वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और अगर आपने होली से पहले गोबर की प्रतिमा प्रहलाद की बना दी और उसकी पूजा कर दी तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पर इतनी धन मां लक्ष्मी की कृपा होगी कि आप जेंटिग्रेड थक जाओगे। अत्यन्याय पैसे लेकिन आपका कमी नहीं आएगी। तो आपको एक बात बता दे कि हर वक्त आप अपने स्मरण में भगवान कुबेर का ऐसे स्मरण कीजिए और भगवान शिव कोई अपना आराध्य बनाए। इससे क्या होता है कि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियां का वास किया था। चंद्र ग्रहण में चल रही हैं। सभी परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन हो रहा है। तब उसकी 11 परिक्रमा देकर उसे पर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा लाइक वह गुड़ का ग्रहण भी कीजिए, जिससे भगवान प्रहलाद को गुड़ खाने से उसकी आत्मा को पूरी शांति होगी। और यह दोस्तों, आपको आगे नहीं मानी है कि भगवान विष्णु की डूबा भी अर्पित कीजिए। 2 बार अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और गाय माता को दोस्तों, गाय माता को गुड़ खिलाने से आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचार भी समाप्त होंगे। दोस्तों, आपको बता दे कि इस उपाय को करने से हम आपको लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम 24 आपको जड़ है। इसमें आपको डालना है कि जड़ में आपको ऐड को ले जाते समय यह महाराज आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्व से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए नहीं है, इस सबको ले जा। इस रसुता स्त्री है जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बोल ही उनके 15 मिनट के बिना होता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद आयुर्वेदिक प्रयोग बताना शुरू करें। योग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं। दोस्तों, प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। वह कभी कभी उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो को पूरा देखने तो होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है तो सक दर्द बालों को बताना चाहूंगा बनाने के बाद। जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचना। दोस्तों, चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज पर चरक हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भाग पैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर करना है। हिंदू धर्म को बहुत आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना, तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक के अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती जो कि किसी भी अनिद्रा के कारण आ रहा हूं या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। उसमें काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सके, लाना होता है गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ जैसे दीपावली है
होली है, या फिर बहुत आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे, तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, उसे क्षेत्र बहुत से देश जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है, वह युवाएं पढ़े लिखे हैं। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। उसे दिन में ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इस कोर्स के बाद सोमवार की आपको पूजा करना है। कि पूजा करने के बाद लड़कों आपको धरण करना बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्रतीक है। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रतन हो जाते हैं। पर मैं जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आहिन आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चार्ज में डालकर, किस में डालकर कि शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और सारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, रूप कार्य करें। आऊंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर हम की एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसकी अगर आप सब तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को अंत तक देख लिया है तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके और हमारी वीडियो देख खराब अपने लाभ को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होने जा रही है और इस साल बहुत ही अच्छा समय होली का इस समय रहेगा। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप होली के दिन गाय को रोटी के टुकड़े में गुड़ मिला दें। इससे क्या होता है? गाय माता पर प्रसन्न होगी और हर दुख सुख को अपनों में बांट लगी। इससे दोस्तों यही होता है कि जो गाय को आप टुकड़ा खिलाते हैं उसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और जो आप करवाना चाहते हैं उसे अपने मां और श्रद्धा से करवाई। तो दोस्तों, होली के दिन जैसे ही होलिका का दहन हो, आप वहां पर पहुंच जाए और आप सबसे पहले होलिका दहन जैसा ही प्रारंभ हुई उसमें थोड़ा सा सिंदूर और गुलाल डाल दे। इससे क्या होता है? सिंदूर डालने से आप सदा सुहागन बनी रहेंगे और आपके पति पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, बल्कि इसके बदले में आपके पति पर सुख धन संपत्ति का वास होता। तो दोस्तों, आप एक काम चुपके से करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा तो यह काम करना बंद कर जाएगा। और दोस्तों, इस उपाय से अगर आपको लाभ हो तो हमारे महापुरी टीवी को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाएगा। होलिका दहन में जो जली हुई राख होती है वह रात आप लाकर अपने माथे से लगाए और अपने परिवार से लगाए और अपने घर में चीर दे। इससे क्या होता है? घर में चल रही बुरी शक्तियों, आप बुरा प्रभाव, जिससे आपको नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आपके मन में उचित विचार आना प्रकट हो जाएंगे और जो सोच रहे हैं वह भी काम बनना शुरू हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि आप अपनी तरक्की का द्वारा खुद खोलो और ना तो दूसरों पर निर्भर करो। यही कारण है लोगों का गरीब से अमीर बनना, क्योंकि दोस्तों, इन्होंने अपने कर्मों को अपनाकर जो गुरुजी के द्वारा बताई हुई बातों को अपनाया है, उससे उन्हें 100% लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, आप होलिका दहन के आसपास जाइए
पहले उसके 11 परिक्रमा लगाइए। क्या होता है, परिक्रमा लगाने के बाद होलिका दहन को प्रणाम कीजिए और मन में कीजिए, जो बुरी बालक और बुरी नजर है और हमारे परिवार को जो क्षति पहुंचा रहा है, उसको भी आप साथ में जलकर भस्म ले जाइए, जिससे आपकी बुरे नकारात्मक विचार भी खत्म हो जाएंगे। और आप 11 परिक्रमा के बाद होली को भोग लगाइए मीठा गुड़ का, और वहां पर बनाई हुई रोटी को आप अपने घर में तिजोरी में छुपा कर रख दीजिए, क्योंकि यह नरसिंह भगवान का वरदान होता है। इसमें आपको एक कथा हो सुननी पड़ेगी, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, नरसिंह भगवान ने अपने केला प्रहलाद को शराब पैटे प्रहलाद को पुस वरदान दिया था अमर होने का, और उसके पिताजी ने उसको करने की पूरी कोशिश की थी। तो दोस्तों, आप अपने ही कर्म को अपना टाइम मन कर ही उसे होली पर मीठा अच्छा अर्पित करेंगे। जैसे ही उसे ओला दहन में से थोड़ी सी अग्नि प्रकट होगी, उसको आप हाथों से चुनकर अपने माथे से लगाए और अपने मन में चल रहा विचार को प्रकट करें। फिर आप होली का दहन की राख जो बचेगी, आप उसको चुपके से लिया और उसमें दोस्तों अपने थोड़े से बाल और चावल और एक का सिक्का डाल दे। जिससे क्या होता है कि आपकी जो ऊपर नकारात्मक शक्ति बनी हुई है, वह भी खत्म हो जाएगी। तो इससे यही होता है कि आप अपने जीवन में हर तरह की कर पाएंगे और हर तरफ आपका यश होगा। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों पर रंग बिरंगे पाउडर लगाई, या फिर उन पर पिचकारी से रंग बिखेर है, पानी की बौछार करें, या फिर उन पर रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे फेंक। उत्सव के दौरान ढोलक की था पर नाचे और होली के गीत गाए। ठंडाई गुजिया और पूरन पोली जैसी स्वादिष्ट होली की मिठाइयां का आनंद ले। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने और साथ परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। ओलक दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान होली जैसे त्योहार बनाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कभी कभी शारीरिक गतिविधियों भी आपको बेहतर महसूस कर सकती हैं, खासकर अगर आपको एयरटेल या पेट फुला हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए पीरियड के दौरान थोड़ी अतिरिक्त योजना बनाने की जरूरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास सही वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को पिंडी, सिंदूर, चूड़ी आदि सिंगर की सामग्री को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशोक फलों की प्राप्ति होती है। खान पान का ध्यान रखें। अपने इस होली पर, होली के मौके के पर घर आए मेहमानों का स्वागत आप शिवपुरी कलाकार भी कर सकते हैं, कारी से पूरी खाकर कर सकते हैं। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपकी और घर की खुशहाली पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का दान कभी नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और इस ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर ले और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों ओर 11 बार परिक्रमा करें, और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो तो उनका दहन के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राशि को जरूर बताएं, ताकि आपकी राशि को हम आपका बैग बता सके, जिससे कि आपकी किस्मत को बता सके कि किस दिन आपकी किस्मत इस भाग्य का आनंद उठा पाएंगे। इस मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ का मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन की राख में नमक और राय मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दे। ऐसा करने से घर में होने वाले सभी बाधाएं दूर रहेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहेगा। वही घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की रख को पूर्णिमा से लेकर पूर्ण तक हर रोज 1 माह तक माथे पर हंसलेकर लगे होलिका दहन की अग्नि में नारियल जाना जलाने से यह माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और समस्या उसे नागिनी में उजालकर भस्म हो गई हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसकी सर से नारियल को 12 बार कर अगेन में समर्पित करें। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर जाना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति उसका मेन उड़द डालने जाता है, उसे पहले यह बता दिया जाता है। साथ ही नजर उतारने का काम भी अंधेरे में किया जाता है। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें।
इसके बाद आप 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना न भूलें। फूल्स जो का दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी रख लाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर चांदी के कुछ सिक्के रख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे। होलिका दहन के दिन किसी को धन उड़ा देने से बचना चाहिए। मानता है कि नवविवाहिता को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। होली के दिन पुराने फटे गंदे और कल या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। होली में आग जलाने से पहले होलिका की पूजा करने की परंपरा। इसके लिए व्यक्ति को होलिका की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका दहन के लिए जल लाई गई अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए। होली एक हिंदू त्योहार है जिसे रंगों के उत्सव के रूप में बनाया जाता है। इस्लाम में गैर इस्लामी धर्म परंपराओं में भाग लेने को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन आमतौर पर मुसलमान को उन गतिविधियों मान्यताओं से जुड़ी हुई कहते हैं कि पर्व त्योहार पर मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वह देखते ही आपके लाभ के लिए डालते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में हर हर महालक्ष्मी, हर हर महादेव और भगवान नरसिंह का वर्णन जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप इस होली पर बहुत ही शुभ समाचार सुनने वाले हैं। पूजा के बाद इसे कल्याण पीले कपड़े लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। होली पर गुजिया, दही बड़ा, आलू पापड़ी आज जैसी चीज खाई जाती है। होली के दिन वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी शुभ विधि में जरूरतमंदों को उपवास प्रदान करें तो व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही बढ़ाएं भी दूर हो सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन देवी देवताओं की पूजा आराधना करने का भी विधान है, जिसे भगवान शंकर, राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना होली के दिन की जाती है। पंडित कल्की राम बताते हैं कि होली के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। होली के दिन अपने बालों को रंगों से बचने के लिए टोपी या टोपी का इस्तेमाल करें। होली पर जो मीठे पकवान बने होते हैं उन पर भी असीम कृपा होती है। होली के दिन देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग और पीली सरसों को अपने सर से ऊपर फिरकर इन चीजों को अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से हर तरह के मानसिक कासन से छुटकारा मिलता है। होली को रंगों का त्योहार तो कहा ही जाता है, लेकिन स्वादिष्ट होली की मिठाइयां भी मशहूर होती हैं। होली के दिन चांदी से संबंध चीज खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे वीडीस लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी से संबंधित कोई भी चीज खरीदें। होली पर तो हर जश्न मनाने का समय है, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना भी जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने या उधर लेने से भविष्य में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। होलिका दहन के दिन होलिका जलाने के बाद उसमें 11 उपयोगी की माला, पान, सुपारी, नारियल, चना अत्यधिक, साथ ही भोग में मीठा अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। इस साल 13 मार्च यानी आज होलिका दहन की किया जाएगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से क्या होता है, सब लोग यही पूछते हैं। तो लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से कई प्रकार के आपको फायदे और लाभ होते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। धन से जुड़ी दूर हो जाती है पूरी परेशानियां। धन लाभ की योग बनते हैं। धान में सुख की संबंधी आती है। जीवन में आप तरक्की करोगे। घर की लोगों के बीच साम्राज्य बना रहा रहेगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने के पीछे की वजह यह है कि नारियल को लाल कपड़े में लपेटने से उसकी शुद्धता बनी रहती है। इस प्रकार नारियल को पवित्र और सुरक्षित रखने का तरीका है। नारियल को लाल है कपड़े में लपेटने से यह एक शुभ और सकारात्मक आत्मा को ग्रहण करता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधा दूर होती है। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष समान होता है। एक्शन लोग शिकायत करते हैं कि हमें साहित्य पितृदोष यह या कालसर्प दोष है, तो वे लोग कपूर को जलाकर अग्नि को दान करें, जिससे आपके पितृदोष खत्म हो जाएगा।
होली की दहन के दौरान अलग अलग लोग अलग अलग मित्रों का जाप करते हैं। कुछ लोग हम अलकोई के नमः के नाम का सरल जाप करते हैं, तो कुछ लोग विष्णु शहर 17 नाम का जाप करते हैं। होलिका दहन के बाद एक और मंत्र का जाप किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप होलिका दहन का मंत्र जाप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें भगवान श्री नरसिंह का अवतार माना गया, विष्णु का अवतार है और विष्णु की कथा को पूरा करना ही अनिवार्य है। इसमें आप दूसरों की बात पर यकीन न कर हमारी बात मानकर यह सोच लीजिए, आप करीब से अमीर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, हमारे वह बताए हुए पूरे प्रयोग को अपनाया जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महापुरी टीवी आपको गलत जानकारी कभी नहीं देगा, आपका लाल के लिए ही सोचेगा। यह कोटा बाहेत्र है। होलिका दहन के दिन भगवान की पूजा गाय का गोबर और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर, थाली में होली फुल मूंग, नारियल, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूट फल, कलश में पानी भरकर रख ले। इसके बाद होलिका मैया की पूजा करें, पूजा की सामग्री को अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। होलिका दहन में नमक डालने से नरेंद्रता दूर होती है। होलिका दहन के दिन जीवन में चल रहा समस्या, इससे धन से संबंधित लाभ भी होते हैं। बात शास्त्रों के मुताबिक होलिका की राज बहुत पवित्र होती है। होलिका दहन के बाद बनी राख घर में लाकर कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इन उपायों से घर में सुख